अस्सलाम वालेकुम बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर की फिजा आज भी आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है। सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना, आंखों में जलन की शिकायत। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल बताइएगा कि लाहौर की जो फिजा है वो आज भी आलूदा है। जी बिल्कुल, लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है लाहौर का आज का। और महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने फ़ज़ाई आलूदगी के पेश नज़र लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया है। शिमला पहाड़ी, अर्जर्टन रोड और कश्मीर रोड के इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। इन इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी होगी। इसके साथ साथ जो तामीराती काम हैं वो नहीं किए जा सकते इन इलाकों में। और आज की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी शिमला पहाड़ी में 322 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और शिमला पहाड़ी में ही ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है हुकूमत की जानिब से। और इसके साथ साथ जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि वो नाक, कान और गले की एलर्जी से महफूज रह सकें। जी अफजाल बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि सर्दियाँ आते ही जहरीली स्मॉग की अलखार हो गई है। मुकाबले के लिए हुकूमत पंजाब की तैयार है, जबकि लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी है, जबकि चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर पर पाबंदी आयद कर दी गई। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा, जबकि शादी हॉल रात 10 बजे के बाद बंद होंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी का छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगेगी पर तक रहेंगी। स्पेशल बच्चों के स्कूल पर भी इस वक्त छुट्टी कर दी गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम मोरनसेब का कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों पर भी गौर होगा। इस मौके खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। सर्दियाँ आते ही जहरीली स्मॉग की अलखार मुकाबले के लिए हुकूमत पंजाब की तैयार हो गई है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी, जबकि चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। स्मोक का मुकाबला करने के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करने होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। कहा कि दोनों पंजाब स्मोक के खिलाफ एक हो जाएं। भारतीय अमनसब को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीर से खिताब में बोली कि जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते स्मोक से लड़ना नामुमकिन है। में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बका खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। 7 जख्मी हो गए। ISPR का बताना है कि फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। 14 में नाइक आज़ादुल्ला और लांस नाइक खजनफर अब्बास शामिल। इलाके में मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि 31 साल मेजर आतिफ शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। 36 साल नाइक आज़ादुल्ला शहीद का ताल्लुक जिला कर्क और 35 साल लांस नाइक खजनफर अब्बास का ताल्लुक जिला लिया से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बाका खेल में ये इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 8 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। 7 जख्मी हो गए हैं, जबकि ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हुए। 14 में नाइक आज़ादुल्ला और लांस नाइक खजनफर अब्बास शामिल हैं, जबकि इलाके में मुमकिन खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। 31 साल मेजर आतिफ शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये इल्ज़ामात गलत हैं कि वज़ारत उज़्मा से बानी PTI की बरतरफी में अमरीका ने कोई किरदार अदा नहीं किया।
तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। ये बात मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना चाहती है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्विस होने के कनाडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। साथ साथ दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट की हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे के मुकाबले मुतवक्के, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट के इलेक्शन पोल में किसी को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं। कमाला हैरिस का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहता है, जबकि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। दोनों उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट में हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे, जबकि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे के मुकाबले मुतवक्के हैं, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट के इलेक्शन पोल में किसी को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। 5 नवंबर को अमरीकी तारीख की अहम तरीन इंतखाबात पुरतशद्दुद होने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप मुमकिन हार के बाद अपने हामियों को एक बार फिर कैपिटल हिल हमले जैसी कार्रवाई के लिए उकसा सकते हैं। अमेरिका में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से इलेक्शन मुहिम के दौरान सदारती उम्मीदवारों पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी इंतखाबात को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। 5 नवंबर को अमरीकी तारीख के अहम तरीन इंतखाबात पुरतशद्दुद होने का खदशा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मुमकिन हार के बाद अपने हामियों को एक बार फिर कैपिटल हिल हमले जैसी कार्रवाई के लिए उकसा सकते हैं। अमेरिका में मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से इलेक्शन मुहिम के दौरान सदारती उम्मीदवार पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इंतखाबात को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। और अब खबर यह है कि उम्मीद है कि चंद घंटों में जंग बंदी हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म का अहम बयान सामने आ गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुजवज़ा मुसवदे के तहत इसराइली जंगबंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा, जबकि इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जंगबंदी मुजवज़ा मुसवदे में इसराइली और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा, जबकि वाइट हाउस का कहना है कि इसराइल लबनान जंगबंदी से मुतालिक रिपोर्ट और मुसवदे ज़ेरे गर्दिश हैं, जबकि उम्मीद है कि चंद घंटे में जंगबंदी हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म का अहम बयान सामने आ गया। कहा गया कि इसराइली मीडिया ने दावा कर दिया है कि 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। एक तरफ जंगबंदी की बात है तो दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के हमले मुसलसल जारी। जनूबी लबनान पर बमबारी से 45 अफराद शहीद और दर्जनों घर मलिया मेट हो गए। लबनान के इलाके पर भी बमबारी से 8 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। इसराइली हमले के बाद टायर के करीब गाँव में आग भड़क उठी। गजा में भी सफाक इसराइल की बर्बरियत जारी। शुमाली गजा में बैतुल हया पर बमबारी से मजीद 110 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतुल हया मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही ही तबाही मच गई। खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा है। गजा म्यूनसिपलिटी ने बड़े पैमाने पर तबाही के बाद बैतुल हया को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर पहुँच चुके हैं। साथ साथ दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालसी के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी, कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। कतर से 2 तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। कतर में पाकिस्तानी सकाफ़ती विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह होगा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए हैं। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालसी के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी, कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, बोले कि पाकिस्तान से माली ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की के मनाजिल तय करेंगे और मुश्तरका अहदाफ भी हासिल करेंगे।
कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का मामला। पीआईए की निजकारी के लिए बोली आज शेड्यूल है, जबकि ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए की बोली मुकामी होटल में होगी। अभी तक मुकर्रर तारीख में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, जबकि काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क से वापसी पर बोली से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का ये मामला है, जबकि पीआईए की निजकारी के लिए बोली आज शेड्यूल है। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए की बोली मुकामी होटल में होगी, जबकि अभी तक मुकर्रर तारीख में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास आज शेड्यूल है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क से वापसी पर बोली से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी का ये मामला है। पीआईए की बोली को बराह रास्त नशर करेंगे बिडर सिर्फ एक है। बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं, जो बाकी बिडर्स हैं वो पीछे क्यों हट गए। साबिक वज़ीर सरमायाकारी ज़ुबैर गिलानी ने प्रोग्राम तज्जिया में पीआईए की निजकारी में बड़े सवाल उठा दिए। कहा कि इस हुकूमत से इसी तरह की निजकारी की तवक्को थी। लाइव टेलीकास्ट करेंगे और बिडर एक है। वो बिडर भी वो है जिसकी एक रियल एस्टेट हाउसिंग स्कीम है। मुझे नहीं पता वो उनके साथ जो लास्ट, मुझे ये भी नहीं पता कि उन्होंने अर्नेस्ट मनी कितनी जमा कराई है, वो भी एक टिकट है। जो बाकी 5 लोग हैं, अगर वो पीछे हट गए हैं तो ये खुद एक खुला सबूत है इस बात का कि उनको इस हुकूमत की, जो कि उनसे इसी किस्म की प्राइवेटाइजेशन होनी है। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अज खुद प्राइवेटाइजेशन इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी सरकार का कोई काम नहीं है कि वो कारोबार करे। लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है और जो क्वालिफाई करके एक बिड है वो भी एक रियल एस्टेट वाले की है, तो आप खुद सोच लें कि उसका क्या फ्यूचर होगा। इस प्राइवेटाइजेशन को ऐसे आगे ले जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तश्कील तब्दील कर दी है, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एडीआर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। एडीआर कमेटी के दीगर अरकान में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं, जबकि साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडीआर कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह एडीआर कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब एडीआर कमेटी के दीगर अरकान में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल होंगे, जबकि साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडीआर कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। जुडिशल कमीशन की तश्कील तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब नामों की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब, शिबली फराज के नाम दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इरफान सिद्दीकी का नाम दिया है। जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नामों की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उमर अयूब, शिबली फराज के नाम दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इरफान सिद्दीकी का नाम दिया गया है। अब ये जानिए, हैदराबाद में बड़े बाग की बिगड़ी औलाद, गाड़ी रोकने पर आग बबूला हो गए। हैदराबाद में पुलिस अफसर ने गाड़ी रोकी तो गालियां देता हुआ उतरा। एएसआई ने कहा कि तमीज से बात करें, जिस पर नौजवान ने जवाब दिया कि तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तुम जैसे एएसआई हम चार अपने डाले में पीछे बिठाते हैं। लाहौर भाटी चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स को मोटरसाइकिल सवार का चालान काटना महंगा पड़ गया। मोटरसाइकिल सवार चालान होने पर आपे से बाहर हो गया। फोन करके 2 साथियों को बुला लिया। साथियों ने आते ही वार्डन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वायरलेस सेट और मोबाइल फ़ोन भी छीनने की कोशिश की गई। मुलजमान ने रोड ब्लॉक करके हंगामा आराई भी की। CTO लाहौर अमारा अथर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद के निजी अस्पताल ने 3 दिन की जिंदा बच्ची को मुर्दा करार दे दिया। बच्ची की लाश कफन में लपेट कर डेथ सर्टिफिकेट समेत वालिद के हवाले कर दी। कफन मिलने पर वालिद ने देखा तो बच्ची सांस ले रही थी, जबकि वालिद ने मुतालबा किया कि अस्पताल की नाहली पर इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि सऊद शकील लंबी छलांग लगाते हुए ICC की नई
प्लेयर्स रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम भी 1 दर्जा तरक्की के बाद 19वें नंबर से 18वें नंबर पर आ गए। टेस्ट बैटर में इंग्लैंड के जॉ रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स की रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन छिन गई। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि मारूफ फनकार और मज़ा निगार फारूक कैसर का यौम पैदाइश। मारूफ करैक्टर अंकल सरगम के तख्लीकार फारूक कैसर फ़न अदब की दुनिया के एक रोशन सितारा थे। उन्होंने 40 ड्रामे और बेशुमार नग़मात लिखे। फ़नी खदमात के एतराफ़ में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।